हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमी मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स के बारे में, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। इस टॉपिक को हम जैसे-जैसे हमारा ये टॉपिक बीच में आता रहेगा, इसको फर्दर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ जो है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में कवर होगा, कुछ टॉपिक हमारा रिड्यूस टाइट्रेशन में कवर होगा। इसी तरीके से जहाँ-जहाँ पर इन जो है हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन हमारा वहाँ पर होगा, उस अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक को, उस केमिकल कंपाउंड को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं हम एरर्स के बारे में। एरर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एरर वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? एरर की बात करें तो हमारे माइंड में एरर वर्ड सुनने के बाद में कुछ गड़बड़ रिलेटेड वर्ड जो है, या हम ये इमेजिन करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है? कुछ तो गड़बड़ है दया। ये गड़बड़ ही जो है हमारा एरर कहलाता है। यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं हम एरर्स की। एरर आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू या डिजायर्ड रिजल्ट एंड द ऑब्जर्व रिजल्ट। वेल, एरर्स जो है वो हमारा डिफरेंस होता है ट्रू रिजल्ट या डिजायर्ड रिजल्ट एंड ऑब्जर्व रिजल्ट के बीच में। इसको सिंपली हम इस तरीके से समझते हैं कि मैं कुछ अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ या कोई भी मैं टास्क कर रहा हूँ, एक मेरी जो है उसमें डिजायर्ड ये रहेगा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट मुझे ये रीडिंग देना चाहिए। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्जर्व होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है एक मशीन लेता हूँ, ठीक है, वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन के ऊपर मैं एक 100 ग्राम का जो है कुछ वेट इसके ऊपर रखता हूँ। मैंने क्या करा, एक वेइंग मशीन ली जिसके ऊपर हम वजन तोलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कुछ वजन रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जो है इसके ऊपर वजन रखा जिसका जो है मुझे पता है वैल्यू कितनी है, 100। अब इसके अकॉर्डिंग इस मशीन के अंदर 100 ग्राम रीडिंग आनी चाहिए, बट ड्यू टू एरर यहाँ पर जो है मुझे 100 की जगह 98 वैल्यू मिल रही है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक विंग मशीन ली एंड उसके ऊपर जो है मैंने एक 100 ग्राम का एक वेट रखा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी ये डिजायर्ड है कि ये मशीन जो है हमें कितना रीडिंग देनी चाहिए, 100 देनी चाहिए। ये ट्रू वैल्यू है, ये डिजायर्ड, यानी कि मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है वजन रखा है, मेरे को 100 रीडिंग मिलनी चाहिए। बट ड्यू टू एरर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे जो एक्चुअल रीडिंग मिल रही है, जो ऑब्जर्व ऑब्जर्व वैल्यू है, वो कितनी आ रही है, 98 आ रही है। थोड़ा सा मुझे इसमें लिखने में इशू हो रहा है, बट आप इसको इमेजिन करिए कि ये 98 है, ये 100 है। डिजायर्ड वैल्यू क्या है, 100, और ऑब्जर्व जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी है, 98। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजायर्ड वैल्यू और हमारे जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो सेम नहीं आती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और इसी गड़बड़ को हम क्या कहते हैं, एरर। एरर क्या है, डिफरेंस है ट्रू या डिजायर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर जो एरर है वो कितनी होगी, 2 के बराबर होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे सामने गिवन है। एरर को हम इस फॉर्मूले के यूज से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू, हमारे पास ऑब्जर्व कितनी आई, 98 आई, उसको हम माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यू कितनी है, 100 से। यहाँ पे 2 आया, 2/100, 0.02 जो है इसका हमारा एरर होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मेजरमेंट का एरर निकाल सकते हैं, किसी भी मशीन का एरर या एक्सपेरिमेंट का एरर जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। वेल, इसको जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एरर होती है वो डेविएशन, डेविएशन मतलब कमी, कितना डिजायर्ड वैल्यू से वो दूर है, ठीक है। अगर मुझे 100 चाहिए, 100 से कितना दूर रिजल्ट आ रहा है, 98, यानी 2 यूनिट जो है वहां पर उससे दूर आ रहा है, ठीक है। तो ये डेविएशन मतलब उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब जितना मुझे चाहिए एक्यूरेट उतना ही मिल रहा है। मुझे 100 ग्राम चाहिए तो मुझे 100 ग्राम वहां पर मिलना चाहिए, बट 100 ग्राम ना मिलके मुझे कितना मिल रहा है, 98 मिल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ जो है हमारा एक्यूरेसी या करेक्ट वैल्यू से कितना दूर है, उसको भी हम एरर कहते हैं। Next point, it is observed when a single measurement compared with the another single measurement and these are not same or identical. Well, error जो है हमारी, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, एक एक्सपेरिमेंट में जो है मैंने फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन परफॉर्म करी, एक टाइट्रेशन मैंने परफॉर्म करी, ब्यूरिट, ये हम इमेजिन करते हैं कि ये एक ब्यूरिट है। ब्यूरिट के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर रीडिंग आती है। अब सेम अमाउंट में मैं यहाँ पर एनालाइट लेता हूँ, ये ब्यूरिट हो गई, ये यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, मैं जस्ट बीकर ड्रॉ कर रहा हूँ, बट जैसा कि हम एक्चुअल में टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तब वहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा, अपना जो भी एनालाइट है उसको लिया, 10 ml, ब्यूरिट के अंदर सॉल्यूशन डाला,
फर्स्ट जो है मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा एंड उस एक्सपेरिमेंट में जो भी मेरे पास वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल ब्यूरिट में से मैं कंसीडर करता हूँ या इमेजिन करता हूँ कि 15 एमएल जो है मेरा सॉल्यूशन यूज़ हुआ, ठीक है? 15 एमएल जो है मेरा टाइट्रेंट जो है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ हुआ। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे नीचे हमने सेम एनालाइट लिया, उतनी ही वॉल्यूम में लिया जो हमने फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में लिया था। यहाँ पर भी हमने क्या करा, वही टाइट्रेंट लिया जो हमने फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में लिया था। दोबारा टाइट्रेशन को हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने पे हम ये पाते हैं कि इस बार जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है हमारी, मान के चलते हैं हम 13.5 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी थोड़ी-सी रीडिंग जो है वो चेंज हो गई। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कई बार हमारी रीडिंग एकदम सेम भी आएगी और कई बार मे बी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। एंड यहाँ पर जो है हम सेम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। पहली कंडीशन में 15 आ रहा है, दूसरी कंडीशन में 13.5 आ रहा है। तो दोनों के बीच में जो है हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो ये डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो एरर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं आ रहे। सो एरर हमने क्या जाना कि एरर एक्यूरेट वैल्यू से कितना डिफरेंस है या जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए उससे कितना डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एरर कोज इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग रिजल्ट। एरर जो है वो हमें क्या देती है, इनएक्यूरेट, मतलब वो गलत रिजल्ट देती है, मिसलीडिंग, ठीक है? उससे हम जो है सही रिजल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी मशीनरी के अंदर, किसी ग्लासवेयर के अंदर अगर एरर है तो वो हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, जिसकी वजह से हमें जो है वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो आई थिंक आपको ये एरर जो है क्या होती है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सोर्सेज ऑफ एरर। सो सोर्सेज ऑफ एरर की बात करें तो हमने ये तो जान लिया कि एरर क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है? कि जो हमें वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है। अब ये एरर जो है अलग-अलग तरीके से होती है, अलग-अलग जगह पर हमें एरर देखने को मिल सकती है। कई बार हम किसी चीज़ को वज़न कर रहे हैं, वहाँ पर वो वज़न सही से मेज़र नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हमें जो है एरर देखने को मिली है। जिसकी वजह से जो है हमें वो एरर देखने को मिली है कि वो मशीन जो है सही तरीके से मेज़र नहीं कर पाई है। कई बार कुछ ग्लासवेयर, जैसे हम किसी लिक्विड को मेजरिंग सिलेंडर हमें सही रीडिंग नहीं दे रहा है, वो गलत रीडिंग हमें दे रहा है, वहाँ से एरर आ सकती है। हमें जो जो भी रिएक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, वो सही रीडिंग नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एरर आ सकती है। कई बार ह्यूमन एरर भी होती है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, सोर्सेज़ ऑफ एरर की एरर कहाँ-कहाँ से आ सकती है। तो फर्स्ट जो है हम सोर्स की बात करें, यहाँ पे हमने कई सारे सोर्सेज़ लिख रखे हैं। तो फर्स्ट सोर्स है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल मतलब मशीन। हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर अलग-अलग मशीन का यूज़ करते हैं, चाहे वो वेइंग मशीन क्यों ना हो। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, केमिकल्स का वज़न करते हैं। तो वो वज़न किस पे करेंगे, मशीन पे करेंगे, वेइंग मशीन के ऊपर। कई बार हमें उनको हीट करना होता है, हीट करने के लिए हम हीटिंग मेटल का यूज़ करते हैं, हॉट प्लेट का यूज़ करते हैं या और भी कई सारे जो है हम अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इनके अंदर भी एरर आ सकती है। अब इसमें भी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इनएक्यूरेटली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। वेल, जैसा हमने प्रीवियस जो है वीडियो में डिस्कस करा था कैलिब्रेशन के बारे में कि कैलिब्रेशन क्या होता है। यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कैलिब्रेशन मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करना, किसी भी सामान को चेक करना कि वो सही रिज़ल्ट देता है या नहीं, इसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं। अगर वो सही रीडिंग देता है, सही रिज़ल्ट देता है, एक्यूरेट है, तो मतलब वो कैलिब्रेटेड है। अगर वो सही रीडिंग नहीं दे रहा है या सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, इनएक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो कैलिब्रेटेड नहीं है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है एक ये हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट किस काम आती है? चीज़ों को गर्म करने के लिए। मैंने इस हॉट प्लेट के ऊपर एक बीकर रखा, बीकर के अंदर मैंने कुछ लिक्विड डाल दिया, ठीक है? इस बीकर के अंदर जो है कुछ लिक्विड प्रेज़ेंट है एंड इस लिक्विड को जो है मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इस हॉट प्लेट के अंदर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक बटन होता है जिससे हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर टेम्परेचर को डाल दिया। मैंने यहाँ पे 50 डिग्री जो है सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर दिया। अब 50 डिग्री सेल्सियस सेट करने के बाद में मैंने क्या करा, इसके अंदर एक थर्मामीटर डाला। थर्मामीटर डालने के बाद में मैं क्या करता हूँ, थर्मामीटर के अंदर एक रीडिंग चेक करता हूँ कि भाई जो गिलास के अंदर सॉल्यूशन है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन है, वो कितनी रीडिंग दे रहा है। मैंने यहाँ पे 50 सेट करा है, बट थर्मामीटर के अंदर हम मान के चलते हैं रीडिंग आती है 45 डिग्री आ रही है, 40 आ रही है, 48 आ रही है या 50 भी आ सकती है या 51, 55, 60 कुछ भी आ सकता है। वैल्यू कम भी हो सकती है 50 से, वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है 50 से, वैल्यू सेम भी हो सकती है 50। अगर वो वैल्यू सेम दे रहा है, यहाँ पर 50 सेट करा है, थर्मामीटर के अंदर 50 शो कर रहा है, मतलब वो कैलिब्रेटेड है। एंड अगर वो 50 से कम शो करता है, 50 से ज़्यादा शो करता है रीडिंग, तो ये मशीन जो है सही रिजल्ट नहीं दे रही है, ये कैलिब्रेटेड नहीं है। अगर वो 50 शो कर रहा है थर्मामीटर में, यानी कि ये कैलिब्रेटेड है। आई होप आपको कैलिब्रेशन का समझ में आ गया होगा कि कैलिब्रेशन क्या होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होंगे तो वो सही रीडिंग नहीं देंगे, जिसकी वजह से एरर आ सकती है। हमें वजन करना है 10 ग्राम और वहाँ पर वजन हो रहा है 11 ग्राम, तो ये एक जो है एरर जो है कॉज करेगा।
नेक्स्ट जो है एजिंग और डैमेज इंस्ट्रूमेंट। कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पुराना हो जाता है और वो इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करता है और हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। कोई पुरानी मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट डैमेज होगा, उसका कोई पार्ट डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं देगी। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन एरर। जो हम इंसान जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम पे एरर करते हैं उसको ह्यूमन एरर कहते हैं। इसमें है फर्स्ट हमारा पैरालैक्स एरर। अभी पैरालैक्स एरर क्या होता है? ऑब्जर्वर आई इज नॉट डायरेक्टली इन द लाइन विद द मेजरमेंट मार्क। कई बार जो है हमें जो मेजरमेंट होता है वो आंखों से देख के लेना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये जो है एक मेजरिंग सिलेंडर है या इसको चलो मेजिंग सिलेंडर कह लेते हैं हम। एक मेजिंग सिलेंडर है, यहाँ पे निशान लगे होते हैं कि इतने एमएल का। एंड कई बार क्या होता है कि हम इसको तरीके से नोट नहीं करते हैं। हमें बोला जाता है कि हमें इस बीकर को इस तरीके से मेजिंग सिलेंडर को इस तरीके से पकड़ना है या मेजिंग सिलेंडर को किसी सरफेस पे रखिए और फिर आपको उसके लेवल तक इस तरीके से देखना होता है। और कई बार हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करके ऊपर खड़े खड़े ही हम उस रीडिंग को ले लेते हैं या उसको ऐसे करके पकड़ के हम ऊपर की साइड रखते हैं, ऐसे रीडिंग लेते हैं जिसकी वजह से वो जो है हम सही तरीके से रीडिंग नहीं ले रहे हैं। तो वो किसमें आएगा? ह्यूमन एरर। हम गलती कर रहे हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में, जिसकी वजह से एरर आ सकती है। हम ऊपर से देखेंगे वो एक्चुअल में 40 होगा बट हमें दिखेगा अरे वो तो 42 शो कर रहा है, ठीक है? या नीचे से देखेंगे हमें लगेगा कि वो 38 है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इनकंसिस्टेंस टेक्निक। कई बार क्या होता है कि हमें मिक्सिंग करनी होती है या किसी चीज़ को हीट करना होता है या टाइट्रेट करना होता है तो हम उसमें थोड़ी बहुत लापरवाही कर देते हैं। मिक्सिंग करनी है, हमें बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर 10 मिनट तक मिक्सिंग करनी है, हम क्या करते हैं 5 मिनट तक कर दी, 7 मिनट तक कर दी। या हमें बोला जा रहा है कि आपको क्लॉकवाइज़ रोटेट करना है इसको या एंटी क्लॉकवाइज़। पर्टिकुलरली जब हम इमल्शन बनाते हैं, इमल्शन बनाते टाइम पे हमें क्लॉकवाइज़ रोटेट करना होता है और हम अगर उसको क्लॉकवाइज़ रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज़ कर देते हैं रोटेट, तो ये सब क्या है मिक्सिंग की वजह से एरर आती है। ये किसकी वजह से हो रही है? हमारी वजह से हो रही है। हीटिंग, कई बार हमें हीट करना होता है, बोला जाता है कि इसको आप 50 डिग्री पे हीट करिए। हम टेम्परेचर को इतना एक्यूरेट नहीं बिठाते हैं और लगभग हम 50 के आसपास का कर देते हैं, 45 पे हीट कर देते हैं या बोला जा रहा है कि इसको आधे घंटे के लिए हीट करना है तो हम आधे घंटे की जगह उसको थोड़ा कम टाइम के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हीट कर देती हैं। इसी तरीके से टाइट्रेशन में भी हम कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एरर आ जाती है। नेक्स्ट इनकरेक्ट कैलकुलेशन। कई बार हम जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अफेक्ट होता है और वहाँ पर ये एरर कॉज़ करता है। नेक्स्ट जो है हमारा सैंपल कंटामिनेशन। कई बार जो है हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं, वो सही तरीके से जो है रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसमें बात करें तो इम्प्योर रीजेंट। कई बार जो है हम इम्प्योर रीजेंट को जो है यूज़ करते हैं रिएक्शन के अंदर। जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हमें उसको चेक करना है कि वो प्योर है या नहीं, वो यूज़ करने लायक है कि नहीं। बट हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा अफेक्ट होता है। इम्प्योर रीजेंट क्या करते हैं, एरर कॉज करते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट डालेगी, रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो है इवेपोरेशन। कई बार क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है जिसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। इनकम्प्लीट रिएक्शन। कई बार जो है हम रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमें बोला जाता है कि आपको इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, इस रिएक्शन को आधा घंटा परफॉर्म करना है अपने, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से ना परफॉर्म करते हुए उसको इनकम्प्लीट ही रहने देते हैं। आधे घंटे की जगह हमने 20 मिनट उसको जो है स्टरिंग करा, मिक्स करा एंड पूरी तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है और एरर आ जाता है। नेक्स्ट जो है डेटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। कई बार जो है हम डेटा को रिकॉर्ड करने में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हम उसमें क्या करते हैं, सही तरीके से नोट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 5.09, ठीक है, 5.09। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको बोलेंगे 5.1 और बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको 5। तो कई सारे लोग जो हैं इसमें हमारा गड़बड़ करते हैं। वो 5.09 की जगह क्या करते हैं, शॉर्ट में करने के लिए इसको 5 मानकर जो है कंसीडर कर लेते हैं या 5.1 मान लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है हमारी रिकॉर्डिंग एरर होती है कि हम किसी डेटा को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। कई बार जो है हमारा मेजरिंग सिलेंडर के अंदर रीडिंग दे रखी होती है कि 47.5, हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये तो 48 है या हमारा ये 47 है। ये कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कि रिकॉर्डिंग की वजह से आती हैं। इसी तरीके से स्टैटिकल एरर्स, जब हम उनको स्टैटिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि हमारा रिजल्ट अफेक्ट करती है और ये भी एक एरर का सोर्स बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ एरर में एनवायरमेंटल फैक्टर। कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हमारे जो है एरर अराइज होती है, जिसमें से हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर जो है हमारा कई बार फ्लक्चुएट हो जाता है। कई बार हम अगर रिएक्शन मिक्सचर में टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, उसकी वजह से जो है हमारा ये रिजल्ट अफेक्ट होता है और एरर कोज होती है टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से। ह्यूमिडिटी, नमी आने से जो है हमारा रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होती है जिसकी वजह से एरर आ सकती है। कई बार हम अगर देखें तो गर्मियों के टाइम पे हम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी रिएक्शन को हम थोड़ा सर्दी के टाइम पे परफॉर्म करके देखें जब नमी ज़्यादा होती है
तो या बारिश के टाइम पे परफॉर्म करके देखें तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो नमी अगर है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर भी क्या होगा, हमारा रिजल्ट अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से एरर आ रहा है। इसी तरीके से एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर कितना है, अगर मैं किसी क्लोज्ड एरिया में कर रहा हूँ वहाँ का प्रेशर फिक्स होएगा, किसी ओपन एरिया में किसी रिएक्शन को करता हूँ वहाँ का प्रेशर अलग होगा। तो एयर का प्रेशर अलग अलग होने से भी हमारे रिएक्शन की रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एरर आती है। सो ये तो थे हमारे सोर्सेज ऑफ एरर। हमने एरर के बारे में जाना। एरर क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट से कितना डिफरेंस आ रहा है। 100 रीडिंग दिखानी चाहिए बट दिखा कितनी रहा है, 95, 98, 102, 110। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है डिजायर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में। देन हमने सोर्सेज ऑफ एरर जाना कि एरर कहाँ कहाँ से आ सकती है। गड़बड़ तो हो रही है लेकिन गड़बड़ कहाँ कहाँ से हो सकती है, इसके बारे में जाना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर कि कितने टाइप की एरर होती है। सो in chemistry, error can occur during experiments and measurements. These error can be broadly classified into three categories: random, systemic and gross error. Well, chemistry के अंदर या एनालिसिस के अंदर एरर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पर भी आ सकती है जब हम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड मेजरमेंट के टाइम पर भी आ सकते हैं जब हम चीज़ों को नाप रहे हैं। इन एरर्स को जो है हमने मेनली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है: रैंडम एरर्स, सिस्टमिक एरर एंड ग्रोस एरर। सबसे पहले हम रैंडम एरर की बात करेंगे। रैंडम एरर, वेल नाम से जैसा पता लगा रैंडम, ठीक है, इसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। रैंडम एरर्स और आल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन मेजरमेंट। वेल रैंडम एरर जो है ये इनडिटरमिनेट एरर के नाम से भी इनको हम जानते हैं, और ये क्या होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल, इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये कब आएंगी कैसे आएंगी हमें नहीं पता। ठीक है, ये कभी भी हो सकती हैं। दे कैन ओकर ड्यू टू वेरियस अनकंट्रोलेबल फैक्टर। वेल ये कई सारे कारणों की वजह से हो सकती है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लेकर रखे हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन। वेल इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, वो एक रेंज में रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्केल है, ठीक है, इस स्केल के अंदर जो है मुझे रीडिंग दे रखी है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, इसी तरीके से 4 है। अगर मैं किसी चीज़ को इसमें नापूंगा तो वो मुझे बताएगा कि इसका डिस्टेंस 4 से लेके 5 है। ठीक है, 4 से लेके 5 के बीच में है। 4 से लेके 5 के बीच में कितना है एग्जैक्ट वो नहीं पता लगेगा। हमें बस इतना पता लगता है कि 4 से लेके 5 के बीच में कहीं न कहीं है। ठीक है? इसी तरीके से थर्मामीटर की बात करें, थर्मामीटर में जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसका टेम्परेचर 48 से लेकर 49 के बीच में है। ये नहीं पता लग रहा है कि एग्जैक्ट कितना है, 48.2 है, 48.4 है, ये नहीं पता लगेगा। जिसकी वजह से हमारी जो है थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। मेजरिंग स्केल का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं किसी की वॉल्यूम मेज़र कर रहा हूँ, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। पीएच मीटर लिमिटेशन इसी का ही एक एग्जांपल है। सो ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन कि हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते। हमें एक रेंज मिलती है कि इतने से इतने के बीच में वो रीडिंग है। नेक्स्ट जो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर, वेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी कम ज़्यादा होने की वजह से एरर आती है, और एयर प्रेशर की वजह से जो है एरर आती है। नेक्स्ट ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर जैसा कि अभी हमने प्रीवियस डिस्कस करा था सोर्सेज में। सो ये जो एरर है इसमें क्या होता है कि हम कई बार इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से रीड नहीं करते हैं। जैसे 5.2 लिखा है तो हम उसको 5 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम सॉल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी एरर आती है। रीडिंग एरर, मैथमेटिकल एरर, कैलकुलेशन वगैरह के अंदर हम गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ये एरर अराइज होती है। सो ये तो था हमारा रैंडम एरर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर की बात करें तो सिस्टमिक एरर आर आल्सो नोन एज डिटरमिनेट एरर, occurs consistently एंड अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। वेल इनको जो है हम डिटरमिनेट एरर, इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। वो इन डिटरमिनेट थी, उनको पता नहीं लगाया जा सकता, इनको पता लगा जाया सकता है। ये कंसिस्टेंसली हमारी होती है, मतलब ये हर बार होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज हुई और जब हम दोबारा रिपीट करेंगे तो दोबारा नहीं होंगी। ये हर बार सेम जो है एरर हमें शो होगी, और ये हमारी एक्यूरेसी जो है उसको अफेक्ट करती है। दीज एरर आर नॉट रैंडम एंड अकर व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। दीज एरर कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड। वेल ये जो हमारी सिस्टमिक एरर होती है वो रैंडम नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी होगी, ये अगर हुई तो हमेशा होगी। एंड ये क्यों होती है कि कुछ ना कुछ हमारा गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से ये एरर आ रही हैं। इनके बारे में जो है हम पता लगा सकते हैं, और इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं या करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि एरर जो है सिस्टमिक वाली कहाँ पर हो रही है, मशीन में गड़बड़ हो रही है तो कहाँ हो रही है, हम उसको पता लगा सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं कि उसको हटा सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेइंग मशीन है। अब मैं इसमें जब अगर वजन करता हूँ, मैं अगर मुझे 100 ग्राम तोलना है तो मशीन में 100 ग्राम दिखाएगा, बट एक्चुअल में जब इसका वजन देखेंगे तो 110 ग्राम शो करता है। आई थिंक ये आपने और भी जगह नोट करा होगा। ठीक है, तो कई बार ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमें करेक्ट रीडिंग नहीं देता है। हम 100 ग्राम वजन कर रहे हैं,
100 ग्राम मशीन के अंदर भी शो कर रहा है, बट एक्चुअल वज़न इसके अंदर 110 ग्राम आ रहा है। तो ये जो है हमारी एक सिस्टमिक एरर है। हम अगर इसमें से 100 बार भी अगर इसमें वेट करेंगे, हमने 1 बार वेट करा, 2 बार वेट करा, हम चाहे इसके अंदर 100 बार वेट कर लें, 500 बार वेट कर लें, वो उतनी एरर हर बार शो करेगा। वो 10 ग्राम फालतू ज़रूर बताएगा। सो ये तो हमारी जो है एरर कंसिस्टेंटली हो रही है, ठीक है? और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है उसकी वजह से हो रहा है। अब हम गड़बड़ का पता लगाएँगे कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है या क्या इश्यू है, उसको पता लगाएँगे, पता करके उसको ठीक कर देंगे। नहीं ठीक कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम कंसीडर करके चलेंगे कि हम अगर 110 ग्राम हमें वज़न लेना है तो 100 आएगा। हम अगर 90 ग्राम लेते हैं तो क्या होगा? हमारा वहाँ पर 100 ग्राम वज़न होगा। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें 100 ग्राम वज़न करना है तो हम 90 ग्राम इसके अंदर मशीन के अंदर रीडिंग लेंगे। सो ये तो है हमारा सिस्टमिक एरर। अब इसके भी एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट जो है कैलिब्रेशन इशू। अगर कोई मशीन है उसको हम कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो सही रीडिंग दे रही है कि नहीं, जिसकी वजह से जो है हम इस सिस्टमिक एरर को देखते हैं कि जो इनएक्यूरेट कैलिब्रेटेड मशीन्स होती हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनको यूज़ करा जाता है तो हमारी ये सिस्टमिक एरर वहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल बायस। अब इंस्ट्रूमेंटल बायस की बात करें तो the inaccurate instrument can cause all measurement to be consistently higher or lower than the true value। कई बार जो होता है इंस्ट्रूमेंट वो सही तरीके से नहीं बना होता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारा स्केल है, ठीक है? इस स्केल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा-सा बेंड हो गया है, ठीक है? वैसे स्केल स्ट्रेट होते हैं, ये हल्का-सा क्या है? बेंड है, हल्का-सा मुड़ा हुआ है, ठीक है? ये इस तरीके से हल्का-सा मुड़ा हुआ है। अब ये रीडिंग जो है हमें सही तरीके से नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? या तो इस मशीन को ही हम रिप्लेस करें या इसमें हम देखें कि करेक्शन कैसे करी जा सकती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी एरर है वो है ग्रोस एरर। सो ग्रोस एरर की बात करें, ग्रोस एरर आर सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, मेजरमेंट और कैलकुलेशन दैट लीड टू कंप्लीटली इनकरेक्ट रिजल्ट। अब ये ग्रोस एरर जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि जो हमें फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं नापते हैं या फिर हम कैलकुलेशन को सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये एरर देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है हमारे मिस्टेक्स इन प्रोसीजर। हम किसी प्रोसीजर के अंदर जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, या तो हम मिसरीडिंग सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं या इनकरेक्टली जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल फेलियर्स, इंस्ट्रूमेंट मालफंक्शन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। कई बार जो है इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये एरर आ सकती हैं। डेटा एंट्री एरर, कई बार जो है हम जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करते हैं या कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रोस एरर हमें देखने को मिलती हैं। सो आज की वीडियो में हमने जो है एरर्स के बारे में जाना कि एरर क्या होती है, एरर क्या होती है। देन उसके बाद में हमने सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करा कि एरर कहाँ-कहाँ से आ सकती है। देन हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में जाना कि एरर जो है वो हमारे कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने मेनली 3 टाइप डिस्कस करे, रैंडम, सिस्टमिक एंड ग्रोस एरर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या कुछ नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट या आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।